वंदे मातरम। बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सीमा चुचरा। बच्चों, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 1 और 2 के प्रश्न उत्तर हम लोगों ने रिवाइज किए थे, तो आज हम हमारे सिलेबस का एक टॉपिक है चित्र वर्णन। तो आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे भी चित्र वर्णन है क्या, चित्र वर्णन किसे कहते हैं। तो किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। कि जो भी किसी चित्र को देखकर हमारे मन में जो भाव उठते हैं उसको हम अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से, कि अपने विचारों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से उसको हम लिखते हैं, उसका वर्णन करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि चित्र को देखकर उसमें निहित क्रियाओं, स्थितियों और भावों का वर्णन ही चित्र वर्णन कहलाता है। कि निहित मतलब उसके अंदर जो क्रियाएं हैं, चित्र में जो क्रियाएं हमें दिखाई जा रही हैं, उन स्थितियों और भावों का वर्णन करना, उन क्रियाओं का वर्णन करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। दिए गए और भी सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि दिए गए चित्र को देखकर उस चित्र को अपने शब्दों में प्रस्तुत करना ही चित्र वर्णन कहा जाता है। कि जो भी चित्र हमारे सामने दिखाया गया है, उस चित्र में हमने उस चित्र का जो वर्णन है, उस चित्र में हमें क्या दिखाया जा रहा है, उसको हमने अपने शब्दों में लिखना है, तो उसको ही हम चित्र वर्णन कहा जाता है। तो अब इसके बाद हम ये देखेंगे भी चित्र वर्णन के लाभ क्या हैं। चित्र वर्णन से वस्तुओं या दृश्यों को परखने की क्षमता का विकास होता है। हमारे अंदर वस्तुओं या दृश्यों को परखने की क्षमता का विकास होता है, कि हमारे अंदर ऐसी क्षमता बढ़ती है। उसके बाद क्या है कि चित्र वर्णन से कल्पना शक्ति का विकास होता है। जब हम किसी चित्र को देख करके उसके बारे में सोचते समझते हैं, उसके बारे में लिखने की कोशिश करते हैं, तो हमारी कल्पना शक्ति का विकास होता है। तीसरा इसका लाभ ये भी है कि चित्र वर्णन से अपने विचारों को एक सूत्र में पिरोकर लिखने की प्रतिभा का विकास होता है। कि चित्र को देख के जब हम अपने विचार हैं उनको एक सूत्र में, कि जैसे हमने एक गद्यांश बनाना है, हमने एक पैराग्राफ लिखना है, तो उस हिसाब से हम उसको सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। तो इस प्रतिभा का भी हमारे अंदर विकास होता है। भाषा लेखन का विकास होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हम भाषा, जब हम नए नए शब्दों का प्रयोग करते हैं चित्र को देखकर उसका वर्णन करने के लिए, तो इससे हमारी जो भाषा है वो मजबूत होती है। तब इसके बाद ये हम देखेंगे भी चित्र वर्णन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर संक्षिप्त रूप से हम ये देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ 5 बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले हमें चित्र को ध्यान से देखना है भी इस चित्र में है क्या। उसके बाद ये बताना है भी ये चित्र किसका है। उसके बाद हम ये देखेंगे भी चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, और जो भी क्रियाएं हो रही हैं उनको हमने क्रम से लिखना है। और फिर चित्र के माध्यम से कही जा रही बात को अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करना है। हमने ये कोशिश करनी है भी इस चित्र में क्या दिखाया जा रहा है, उसको हम अपने शब्दों में समझाएंगे। और अंत में हम क्या करेंगे कि अपने विचार लिख करके उसको ख़त्म करेंगे, उस पैराग्राफ को। तो अब अभ्यास के लिए यहाँ पर मैं आपको 2-3 चित्र दिखा रही हूँ और साथ में उनका वर्णन भी लिखा हुआ है। अब ये देखिए कि ये एक चित्र जो है कि गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और एक लड़का जो है वो एक बूढ़ी अम्मा को लेकर के जा रहा है। तो अब ये है भी ये चित्र कहाँ का है। यह दृश्य किसी महानगर के चौराहे का है। लाल बत्ती होने के कारण गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। फुटपाथ पर एक बच्चा एक वृद्ध महिला को सड़क पार करवा रहा है। एक व्यक्ति अपने स्कूटर को आधे फुटपाथ पर ले आया है। यह नियम के विरुद्ध है। आधे फुटपाथ पर ले आया है, यह नियम के विरुद्ध है, यातायात के नियमों के विरुद्ध है। यातायात के लिए बनाए गए नियमों का पालन न करने से ही दुर्घटनाएं होती हैं। कि जब हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं तभी दुर्घटनाएं होती हैं। कुछ लोग हरी बत्ती होने का इंतज़ार नहीं करते और गाड़ी दौड़ाकर ले जाते हैं। ऐसा करते समय गाड़ियां परस्पर टकरा जाती हैं और दुर्घटना हो जाती है। अतः वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। हाँ जी बच्चों, अब ये आप एक दृश्य देखिए
कि यह दृश्य प्रातःकाल सूर्योदय का है। सूर्य उदय होने का ये दृश्य है। आसमान का रंग सूर्य की लालिमा लिए हुए एक अनूठी छटा बिखेर रहा है। अनूठी मतलब अनोखी। छटा के चारों ओर जो दृश्य है वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। कुछ पक्षी उड़ रहे हैं और कुछ पेड़ की डाल पर बैठे हुए हैं। दो घर दिखाई दे रहे हैं जिनके आगे सुंदर फूलों के पौधे हैं। सामने कुआं है जिसके पास बड़ा सा पेड़ है। दो स्त्रियां सर पर घड़े रखकर कुएं से पानी भरने जा रही हैं। चरवाहा भेड़ों को चराने के लिए ले जा रहा है। पूरा दृश्य मनमोहक छटा बिखेर रहा है। प्रातःकाल का समय सबसे उत्तम समय माना जाता है। प्रातःकाल भ्रमण करने से मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहता। हाँ जी बच्चों, अब ये देखिए एक तीसरा चित्र। यह चित्र रेलवे प्लेटफार्म का है। यहाँ एक रेलगाड़ी खड़ी है। दो कुली सर पर सामान रखकर हाथ में अटैची पकड़े चल रहे हैं। जिस व्यक्ति का सामान है वह उनके साथ चल रहा है। एक बच्चा हाथ में अखबार लिए उनको बेच रहा है। दूसरी ओर एक बच्चा अपनी बूट पॉलिश की दुकान खोलकर एक व्यक्ति के जूते पॉलिश कर रहा है। जिस व्यक्ति के जूते पॉलिश किए जा रहे हैं वह अखबार पढ़ रहा है। किनारे पर एक कूड़ादान रखा हुआ है परंतु कूड़ा इधर उधर पड़ा हुआ है। इस दृश्य में दो ऐसी बातें हैं जैसे बाल श्रम और गंदगी, जो तब तक हल नहीं हो सकती जब तक प्रत्येक नागरिक इस ओर कार्य करना अपना कर्तव्य ना समझे। तो बच्चों, आपने ये देखा होगा भी चित्र वर्णन के अंदर से हम कैसे इस चित्र के माध्यम से एक संदेश भी दिया गया है कि बाल श्रम जो है वो गलत है और चारों ओर गंदगी फैलाना भी ये भी बुरी बात है। तो इससे क्या है कि अब चित्र वर्णन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी आप क्या करेंगे कि ऐसे ही ये मैंने 3 चित्र आपको अभ्यास के लिए दिखाए हैं। तो चित्र वर्णन आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करते रहना। धन्यवाद।